जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लीबिया में आए हुए उस भयंकर त्रासदी के बारे में जिसमें करीब करीब 40,000 लोगों की जानें जा चुकी है। जी हां दोस्तों, 40,000 लोगों की जानें जा चुकी है और यह एक भयंकर त्रासदी है। और यह जो त्रासदी है वह त्रासदी डेनियल तूफान के कारण आए हुए बारिश के कारण है। और इस बारिश के कारण पूरा का पूरा एक डरना शहर, लीबिया का एक जो शहर है जिसका नाम है डेरना, उसकी जो आबादी है, कुल आबादी 1.5 लाख है, उसमें से 40,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जी हां दोस्तों, लीबिया एक बार फिर चर्चा में है। पिछली बार जो चर्चा में था उसका कारण था मोहम्मद गद्दाफी, जिसने वहां पर 42 साल तक शासन किया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। ठीक है। और इस बार जो लीबिया चर्चा में है उसका कारण है यह भयंकर त्रासदी जो एक डेनियल के कारण हुआ। तो डेनियल तूफान ग्रीस, तुर्की और बुल्गारिया को पार करता हुआ कहां पहुंचता है? लीबिया पहुंचता है। डेनियल तूफान कहां आया? लीबिया में आया। और लीबिया कहां है? तो यह पोजीशन है, अफ्रीका का पोजीशन है। और लीबिया क्या है? चौथा लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका का और 3rd रिचेस्ट कंट्री है। लीबिया क्या है? 3rd रिचेस्ट कंट्री कहां का है? अफ्रीका का लीबिया 4th लार्जेस्ट और 3rd रिचेस्ट कंट्री है। ठीक है, 3rd रिचेस्ट कंट्री और 4th लार्जेस्ट कंट्री है। इसका एक शहर है जिसका नाम है डरना। डरना के जो 2 बांध के किनारे बसा हुआ। पहला बांध जो था वह 75 मीटर ऊंचा था और दूसरा बांध जो था वह कितना ऊंचा था? 45 मीटर्स ऊंचा था। ठीक है, तो 2 बांध के किनारे सोचिए कि कितना अच्छा मैनेजमेंट था कि पहला बांध, उसके बाद फिर दूसरा बांध, यानी यह भर गया तो फिर दूसरा बांध भरेगा। पहले की कैपेसिटी है करीब करीब 1.80 करोड़ क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। और दूसरे की है करीब करीब कितना? तो 15 लाख क्यूबिक मीटर। ठीक है, 15 लाख क्यूबिक मीटर दूसरे की कैपेसिटी है, 15 लाख क्यूबिक मीटर। तो डेनियल तूफान के कारण इतना ज्यादा बारिश हुआ कि पहले पहला बांध टूटा और उसके बाद दूसरा बांध टूटता है। और यह जब टूटता है तो इतना ज्यादा ट्रेजेडी लेकर के आता है कि पूरा का पूरा शहर ही डूब जाता है। यह देखिए, यह जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह पहले का तस्वीर है और यह बाढ़ आने के बाद की तस्वीर है। तो सोचिए कि यह जो ब्रेक हुआ, यहां से जो पानी घुसा, यह पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। और करीब करीब जो हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे कि कितने लोगों की जानें, 40,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। और साथ ही साथ मलबे, शव और इसके बाद जो त्रासदी आएगी वह बीमारियों का जो सैलाब आएगा, उसको अगर प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू नहीं किया गया तो सोचिए कि कितने और सारे लोग हताहत होंगे और इसको रिकवर करने में कई साल लग जाएंगे और लीबिया को इस संकट से निकलने में कई 1 साल लग जाएंगे। तो इस जो त्रासदी है इसकी तुलना क्या चीज से की जा रही है? न्यूक्लियर अटैक या परमाणु बम का जो हमला होता है, जैसा कि लास्ट टाइम अमेरिका ने जापान पे किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो करीब करीब 1 से 2 लाख यानी 1.5 से 2 लाख के बीच में कैजुअलिटी यानी 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए थे और 2 अलग अलग शहरों में लोग मारे गए थे। यहां पे 1.5 लाख की आबादी वाला एक शहर जिसमें कि 40,000 लोग मर जाते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो रही है। और यह जो तबाही हुई है एक सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट के कारण हुई है। यह जो बांध था उसका रख रखाव करीब करीब 20 सालों से जीरो था, यानी जो डैम थे उसका रख रखाव 20 साल से नहीं हो रहा था। तो डैम जो होते हैं, जो बांध होते हैं, एक्चुअली में बांध जो है कई सालों तक चलते हैं। इनकी जो आयु होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अमूमतः प्रायः यह देखा गया है कि जब बांध टूटते हैं तो या तो भूकंप के कारण या तो फिर जो न्यूक्लियर अटैक हुआ या फिर कोई लड़ाई हुआ, वार हुआ, उसके कारण ही बांध को क्षति होती है, डैम को क्षति होती है।
इस समय इसका रख रखाव सही से नहीं हुआ और जिसके कारण करीब करीब 20 साल से इसके पास रख रखाव नहीं हो पा रहा था और तूफान आया और पानी तेजी से भरा और उसके निकास की समुचित व्यवस्था नहीं थी और यह पूरा का पूरा शहर तबाह कर दिया। तो ये था एक रीजन। और आज जो डिस्कशन था वह लीबिया के पे आए हुए इस संकट के बारे में था। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।